नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार। द वर्ल्ड फैक्ट चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 19.1 JCERT बुक का प्रश्न नंबर 1 है हमारा। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिए गए हैं। हमारा यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इस प्रकार से दिया गया है। तो हम यहाँ पर हल करेंगे, लिखेंगे हल, और यहाँ पर हमारा लंबाई दे रखा है, लंबाई को ला से हम इंडिकेट करेंगे, 24 मीटर दे रखा है, और चौड़ाई 18 मीटर हमारा दे रखा है। तो हम इसे लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा लंबाई गुने में चौड़ाई। तो लंबाई हमारा दे रखा है 24 मीटर और चौड़ाई हमारा है 18 मीटर। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 432 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर होगा 432 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर याद रखना कि आयत का क्षेत्रफल है, किसी का भी क्षेत्रफल हो हमेशा आंसर स्क्वायर में ही आता है। तो यहाँ पर मीटर और मीटर मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर स्क्वायर। अब दूसरा नंबर में हमारा है, इसे हल करेंगे। तो लंबाई हमारा दे रखा है 13.5 मीटर और चौड़ाई हमारा दे रखा है 7 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल हम लिख लेंगे यहाँ पर लंबाई गुने हमें होता है हमारा चौड़ाई, लिख लेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमारा दे रखा है 13.5 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 7 मीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 94.5 मीटर स्क्वायर। यदि आपको मल्टीप्लाई नहीं करने आता है तो हम करके दिखाते हैं। यहाँ पर 13.5 है और हमें 7 को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 हम देखते हैं कि 7 के आगे यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा ये 7 संख्या है, तो हम इसके सीधे में लिखेंगे, और पॉइंट दिया नहीं है तो पॉइंट बैठाएंगे और यहाँ पर 0 और मल्टीप्लाई इसे करेंगे। तो 0 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 0 0 होगा, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगेगा। 7 पचे 35, 35 के 5, हाथ में 3, और 7 × 21 और 3 24, 24 के 4 और हाथ में हमारा हो गया 2। तो 7 × 7 और 2 9। अब इस प्रकार से हम जोड़ लेंगे। 0 है तो 0, 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5, 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4, और 9 के 9। यहाँ पर देखना है कितना अंकों के बाद पॉइंट बैठेगा। तो यहाँ पर देखना पॉइंट के बाद जितना भी संख्या हो उतने अंकों के बाद हमारा 0 बैठाना पड़ता है। तो पॉइंट के बाद एक यहाँ पर एक संख्या है और एक संख्या यहाँ पर, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 अंकों के बाद पॉइंट बैठाना है। 1 2, 2 अंकों के बाद पॉइंट बैठाना है। तो 94.50 आया। तो हम 94.50 को इस प्रकार से लिखते हैं। इस 0 को नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। तो 94.5 आया। तो इसी प्रकार से हमारा मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम तीसरा नंबर को देखेंगे। तो हमारा तीसरा में लंबाई हमारा दे रखा है, हल लिख लेंगे पहले। लंबाई हमारा है 19.4 मीटर सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारा दे रखा है 17.6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने में चौड़ाई। लंबाई हमारा 19.4 है और गुने में 17.6 है। अब इन यूनिट दे रखा है सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 341.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर इतना होगा। आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। अब चौथा नंबर में हमारा है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है मीटर में और यहाँ पर दे रखा है सेंटीमीटर में। तो हम इस यूनिट को हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हमारा इसको हम मीटर में चेंज कर देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंबाई हमारा जो दे रखा है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। इसको हमें मीटर में लिखना हो तो 2 मीटर लिखा हुआ है और सेंटीमीटर है, तो इसे हम पॉइंट देंगे यहाँ पर, और सेंटीमीटर को पॉइंट के बाद लिखेंगे यहाँ पर। तो 2.25 मीटर हमारा आ गया। अब चौड़ाई को हमको लिखना हो तो चौड़ाई को इस प्रकार से लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि लिखा हुआ है 150 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितना होता है, यहाँ पर हम बताते हैं। 1 मीटर में हमारा होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है 150। तो 1
0.50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर मीटर को हम चेंज कर देंगे तो यहाँ पर 1 मीटर हो जाएगा 100, और पॉइंट के बाद यहाँ पर 5 लिख देंगे, और यह हमारा कन्वर्ट हो गया मीटर में। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने में चौड़ाई। तो लंबाई हमारा 2.25 और हमारा चौड़ाई 1.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3.375, और हमारा मीटर में यूनिट दे रखा है, तो हमारा आंसर होगा मीटर स्क्वायर में। अब देखेंगे 5वां नंबर का, 1 का 5वां। तो यहाँ पर भी हमारा दे रखा है मीटर में यूनिट, यहाँ पर भी मीटर में है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल और 12 मीटर है और 50 सेंटीमीटर। तो लंबाई हमारा हो जाएगा 12 है, तो 12 पॉइंट के बाद सेंटीमीटर को लिख दिया जाता है, तो 12.5 भी लिख सकते हैं और 0 भी हम बैठा सकते हैं, लेकिन हम 0 में नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई और चौड़ाई हमारा दे रखा है 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुने में चौड़ाई। तो लंबाई हमारा 12.5 और 8.5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 106.25। अब 2 यूनिट दे रखा है मीटर में, तो हमारा आंसर होगा मीटर स्क्वायर में। तो हमारा प्रश्नावली 19.1 का 1 नंबर का हल हो गया है। तो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर दे रखा है, 3.7 सेंटीमीटर, इस प्रकार से प्रश्न दे रखे हैं। तो इसे हम हल करेंगे 1-2 का 1 नंबर। तो हल लिखेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करेंगे और जिसकी भुजाएं दे रखा है, तो भुजा हमारा दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा उन्हें भुजा लिख सकते हैं, या तो भुजा स्क्वायर भी हम कर सकते हैं इस प्रकार से। तो 14 सेंटीमीटर है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, तो 14 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना। तो 14 को गुना करेंगे तो 196 हमारा आएगा, और सेंटीमीटर में यूनिट दे रखा है, तो सेंटीमीटर में हमारा आंसर होगा। अब दूसरा नंबर का हम हल करेंगे। हल में लिखेंगे, भुजा हमारा दे रखा है 3.7 सेंटीमीटर, तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है हम उसे लिख देंगे, तो भुजा स्क्वायर, तो 3.7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 13.69। अब यूनिट दे रखा है सेंटीमीटर में, तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा। अब तीसरा नंबर को हल करेंगे। पहले हल लिख लेते हैं। भुजा हमारा दे रखा है 2.96 मीटर में, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो 2.96 मीटर में दे रखा है, तो इसका आंसर हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो 8.7616, इन 2.96 को 2 बार हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा 8.7616 मीटर स्क्वायर में आंसर हमारा आएगा। तो इसी प्रकार से 4 नंबर का भी हमें हल कर लेना है। हल लिखेंगे, और भुजा हमारा दे रखा है 26.3 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा का स्क्वायर, नहीं तो भुजा हमारा दे रखा है 26.3 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 26.3 को गुना करेंगे तो हमारा आएगा 69169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर ये हो गया। दूसरा भी हमारा कंप्लीट। अब होगा